इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है और सच्चाई जो होगी सामने आएगी और सच्चाई में अगर कोई दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है और इसका अब एक कोई जज साहब पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम गौरव है। आज जो है जदयू प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय चौधरी ने अपनी चूक को माना है, अपनी गलती को भी माना है। उन्होंने कहा भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में जो पुलिस से गलती हुई है, जिस पर एडीजी ने भी अपनी गलती मानी है, उनका कहना, एडीजी का भी कहना है कि हाँ हमसे गलती हुई है, इस मामले में जांच होगी। तो वहीं अब नेता भी इस चीज को मानने में लगे हैं। उनका आज विजय चौधरी ने कहा है कि भरत भूषण तिवारी के मामले में भी कुछ गलतियां हुई है, जिस पर जांच जारी है और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। तो अब देखना है कि क्या निकल करके सामने आता है। तो इस पर क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, आइए हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। आपका कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, एक ही बार में। नहीं सर, आरा एनकाउंटर पर ही जो सवाल हो रहे हैं सर, सवाल उठ रहा है सरकार पर, पुलिस की कार्यशैली पर सर, उसको सर हमारे इधर भी देखा जाए। अब एक और किन्हीं का अलग कोई सवाल नहीं है। बिहार को उठा के इधर डालिए थोड़ा सा। यह बात सही है कि वहाँ जो इनकाउंटर की घटना हुई थोड़ा सा उसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने बड़े ही पारदर्शी तरीके से इस मामले को गंभीरता से लिया है। क्योंकि लोगों के मन में अगर कोई शंका है या संशय है तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके तहत अगर उस इनकाउंटर पर सवाल उठे हैं तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया है और इसकी गहराई तक, इसकी तह तक जांच कराई जा रही है। और आपने सुना होगा कि इसके लिए न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके न्यायिक जांच का आदेश दिया है। इससे ज्यादा पारदर्शी फैसला नहीं होता है कि कोई सरकारी, वैसे पुलिस विभाग द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा भी जो डीआईजी शाहबाद रेंज के हैं उनको भी जांच करने के लिए कहा गया है। लेकिन हो सकता है कि लोग जो सोच रहे हैं सच्चाई जो होगी सामने आएगी और सच्चाई में अगर कोई दोषी साबित होगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिसिया जांच पर भरोसा नहीं किया और मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है और इसका अब एक कोई जज साहब पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे और उनके जांच में अगर किसी पुलिस अधिकारी का दोष आएगा या उस इनकाउंटर के बारे में कोई गलत बात, गलत तथ्य आएंगे तो उसके आधार पर पदाधिकारी चाहे कोई भी हो कार्रवाई की जाए। और इस बीच में आपने देखा होगा कि एक चूक तो पुलिस ने स्वयं स्वीकारा है कि एक दिन पहले जो वहां पुलिस गई थी, उस दिन जो पुलिस गई, हम उस दिन के बारे में कह रहे हैं, इनकाउंटर वाले घटना के बारे में नहीं। जो पुलिस गई उस दिन पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं की। इसके लिए 3 पदाधिकारी निलंबित किए गए और इनके खिलाफ भी और भी ज्यादा जांच चल रही। और यह जो इनकाउंटर वाली घटना है इसकी न्यायिक जांच सरकार करा रही है। लोगों को भरोसा रखना चाहिए, न्यायिक जांच में सही चीज आ जाएगी। और इतना हम लोग सरकार की तरफ से पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि जो भी अधिकारी अगर दोषी पाया जाता है तो सरकार कोई भी कार्रवाई करने में पीछे नहीं। सर, आप क्या कारण
अब कौन बयान, किसी के बयान पर बयान मत लीजिए। थोड़ा आप नीचे रखो, उठाओगे जांच की कोई समय सीमा तय है क्या? समय जब न्यायिक जज साहब का नाम आ जाएगा तो निश्चित रूप से समय के साथ ही कहा जाएगा। प्रभात भैया अब और अभी आपके हिसाब से सब इनकाउंटर की, ये भी इनकाउंटर अन इनकाउंटर की तरह आप ही नीचे रखे हैं। आए ने उठा रहा भाई, आए ये नहीं कहते सवाल। लखनऊ में सर आग लगने का मामला पेश आया है, 15 से 20 लोग मर गए ये हैं। तो आग लगना मेरे ख्याल से ये तो दुर्घटना है। लोगों को, अस्पतालों को सतर्क रहना चाहिए और हम तो कहेंगे कि लखनऊ की घटना से सबक लेकर बिहार में भी सर, बिहार के अस्पतालों को भी अपनी व्यवस्था का, खास के फायर सेफ्टी जो कहते हैं, अग्निकांडों से सुरक्षा का जो मानदंड बनाया हुआ है, उसके हिसाब से सभी अस्पतालों को अपने व्यवस्था का ऑडिट करा लेना चाहिए। और सरकार के स्वास्थ्य विभाग भी इस माने में सक्रिय है और जो स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी हैं वो भी जरूर इस बात को देख रहे हैं कि अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहे, क्योंकि अस्पताल में तो वैसे भी लाचार लोग रहते हैं, बिस्तर पर जो रोगी रहते हैं, रुग्ण रहते हैं, वो किसी आपातकाल में आम लोगों की तरह जल्दी से निकलने भागने की भी स्थिति में नहीं रहते हैं। इसलिए वहाँ तो और ज़्यादा पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से इस मामले को देखेगी। सर एनडीए का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है भारत तिवारी मामले में। जीतन राम मांझी पहले भी बेडल आप हम बोल रहे हैं, आपको एनडीए का पार्ट नहीं मान रहे सर, इसलिए तो सवाल हो गया कि जीतन राम मांझी जाति से जोड़ आप कह रहे हैं ना कि किसी के बयान पर बयान मत लीजिए। सर, निशांत- आपको कोई बात है तो सर निशांत जी ने एक बयान दिया है कि पीएमसीएच में जब पत्रकार जाए रिपोर्टिंग करें उनके साथ मारपीट नहीं होगी, तो क्या ये मान लिया जाए कि पत्रकार अब जाएंगे? बिल्कुल, जो निशांत जी ने कहा है वो सही कहा है। तो पत्रकार जा सकते हैं अब। मेरी बात, पत्रकार को कहाँ जाने में रोक, मारपीट करने लगे हैं PMCH में। लेकिन पत्रकार जरूर जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि पत्रकार के जाने, कहीं जाने में रोक नहीं होनी चाहिए, हम लोग तो ये मानते हैं। लेकिन पत्रकारिता के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, पत्रकारिता के भी कुछ उसूल होते हैं। पत्रकार अगर अपने पत्रकारिता धर्म के उसूलों के साथ कहीं भी जाते हैं, उनको कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हो गया। आपने अभी उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी को सुना, उन्होंने हर एक पहलू पर, भरत तिवारी के पहलू पर खुल करके बातें रखी। उनका कहना है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमारे सरकार से गलती हुई है, हमारे पुलिस प्रशासन से गलती हुई है, लेकिन अगर गलती हुई है तो इसका जांच होगा और जांच के बाद जो भी अपराधी पाए जाएंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।